मसीह के जलाली अलकादर और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि खुदाई अजीम के हम कलाम को सुने, आज खुदा की जिंदगी बख्श बातों को सीखें, समझें। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। जिंदा पाक खुदाई कदूस, आज इस पहर हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद तूने चाहा कि तेरे लोग तेरे शब्दों को माने, तेरे आइन को जाने, और खुदाई कदूस तूने अपने नूर से भरे और उन्हें अपनी बेशुमार बरकतों से आसूदा करे और तेरे लोग बरकतों को रिसीव करते हुए खुदावंदों के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करे और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली असली अजीम कदूस नाम में, आमीन। आएगा मेरे चीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब्बत को मानने का अजर। और हम देखते हैं यशायाह नबी के सहीफा में और उसके 58 बाब में देखेंगे और उसकी 13-14 के अंदर देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। अगर तू सब्बत के रोज़ अपने पाँव रोक रखे और मेरे मकदस में अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मुतज़ीम कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तो खुदावन में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावन ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है, आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर कितनी खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि अगर हम सब्बत के रोज की पैरवाई करें, अगर हम सब्बत के रोज अपने पाँव को रोके रखें और उसके अजीम कलाम को सुने और उसके मकदस में जाएं और उसके कलाम की अजीम बातों पर अमल करें, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे अजीजों ये बात हमें सीखने को मिलती है कि तू सब्बत के रोज अपने किसी कारोबार को ना करे और अपनी खुशी का तालब ना हो, तो अब तू खुदावंद में मसरूर होगा। ताकि जिंदगी बख्श कलाम के अंदर ये बात हमें सीखने को मिलती है। तब खुदावंद खुदा के जब मुंह से अल्फाज इरफान हुए हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमें सर बुलंद करेगा। मेरी चीजों, आज जरूरत है कि हम सब्बत के रोज, मैं देखता हूं कि मेरी चीजों सब्बत के रोज ही हम तमाम कामों को सरंजाम देते हैं। कहीं शादी ब्याह है, कहीं दीगर प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किए होते हैं, कहीं सालो तफरी करते हैं, गिरजा घर में हम जाते तो हैं लेकिन चंद तो एक घंटों के लिए जाते हैं, लेकिन उस तरीके से फिर भी मतवज्जा नहीं होते। फिर मेरी चीजों, हमारी जिंदगी में क्यों कर बरकतें आएंगी, क्यों कर खुदावंद खुदा जो है हमें कौमों में से सर बुलंद करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि अगर तू सब्बत के रोज अपनी खुशी का तालब ना हो और मेरे कलाम को समझे और जाने और सब्बत के रोज को अजीम जानकर मेरे आइन पर अमल करे, तो खुदा के कलाम अक़दस के अंदर मेरे अजीजों लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा तुझे कौमों में से सर बुलंद करेगा। मेरी चीजों, आज मैं देखता हूं हर बशर जो है वो ये चाहता है कि मेरे पास बहुत सी बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत सी ऐशो इशरत हो, बहुत सी कामयाबी हो, बहुत सी तरक्की हो, लेकिन क्यों कर नहीं होती? क्योंकि मेरे अजीजों, हम सब्बत के रोज को आज़ीम नहीं जानते, हम खुदा के कलाम को नहीं समझते, हम सब्बत के ही रोज तमाम कामों को सरंजाम देते हैं, लेकिन हम देखते कि बनी इस्राइल सब्बत के रोज खुदा की आइन की पैरवाई करती थी और खुदा ने उस हम देखते कि उसने कहा कि मैं याकूब की खातिर कौम बनी इस्राइल को अपना शहजादा मानता हूं, उससे प्यार करता हूं कि वो मेरे आइन की पैरवाई करता है। मेरी जीसो जरूरत है कि हम उसके आइन की पैरवाई करें, क्योंकि ये खुदावंद जिंदा खुदा के मुंह से इरशाद फरमान हुआ है कि वो कह रहा है कि मैं तुझे कौमों से सर बुलंद करूंगा। हम सब्बत के दिन यिर्मयाह के अंदर लिखा कि हम आलसी हो जाते हैं, थक हार जाते हैं, हमारे अंदर सुस्ती तारी हो जाती है, हम उस तरीके से सब्बत के रोज को नहीं मनाते जिस तरह से खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। लेकिन
अगर हम मेरे जीसो उसके आइन के मुताबिक उससे मनाए तो यकीन जानिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो यकीनन हमें कौमों में से सरबुलंद करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा ने याकूब को किस कदर बरकतों से भर रखा, किस कदर कौम बनी इसराइल को बड़ी गुलामी से निकाला और उसका नाम इसराइल रखा और उनको बरकत दी। लेकिन हम देखते हैं कि एक और हवाला पर यहूदा नबी के सकीफा के अंदर उसके 60 बाब के अंदर उसकी पहली 2 आयत करीमा को देखेंगे। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख तरीकी ज़मीन पर छा गई और तैरेगी उम्मत पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर तलू होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमायां होगा। आमीन। मेरे चीजों हम देखते हैं कि जब कौम बनी इसराइल को हम देखते हैं कि जब वो खुदा के आइन की पैरवाही कर रही है और खुदा के हुक्म को जान रही है, सब्बत की पैरवाही कर रही, और हम देखते हैं कि फराउन के दौर में हम देखते हैं कि जब खुदा ने 10 आफतों को चुन लिया और हम देखते हैं कि उस वक्त कौम बनी इसराइल पर खुदा का नूर चमका और खुदा ने मर्द मूसा के जरिया से उनको रिहाई दी। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सी कौमें बसती थी। हम देखते हैं कि फराउन के ऊपर बड़ी आफतें आई, क्योंकि यहां पर हमें यह बात सीखने को मिलती है तक खुदावन का जलाल तुझ पर जाहिर होगा, खुदा का नूर तुझ पर जाहिर होगा। और हम देखते हैं कि उस वक्त जब बड़ी आफतें आई और हम देखते हैं कि फराउन के खेतों को उजाड़ दिया, उस आसपास की तमाम कौमों को उजाड़ दिया और तमाम फसलदार जमीनों को बंजर कर दिया। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी आफतें नाज़िल हुई, क्योंकि यहां पर लिखा है कि अगर तू सब्बत की पैरवाई करे तो खुदा तुझे सब कौमों से बुलंद करेगा। और हम देखते हैं कि जो कौम बनी इसराइल थी, हम देखते हैं कि खुदा ने उनको अपनी हिफाजत में रखा था। वो पर वक्त खाना खाते और खूब खुदा की इबादत करते थे, क्योंकि वो खुदा के आइन में थे और खुदा के मुंह से इरशाद फरमान हुआ। क्योंकि यहां पर लिखा है कि खुदा जो है वो कौमों पर तरीकी छा जाएगी, लेकिन तुझ पर कोई आफत आने की नहीं, क्योंकि खुदा तुझ पर तलू होगा। मेरे जीसो जरूरत है कि हम सब्बत के रोज को जाने, खुदा के आइन को जाने, खुदा के हुक्मों को जाने। क्योंकि हम अय्यूब को देखते हैं कि जब अय्यूब खुदा का बंदा है और वो खुदा के आइन के मुताबिक चल रहा है और उसके सब्बतों को मानता है, उसके हकाम को मानता है, कि हम देखते हैं कि उसने बड़ी कुश्ती की और खुदा से बरकत को रिसीव किया। फिर हम देखते हैं कि अय्यूब के खत के अंदर, अय्यूब की किताब के अंदर भी हम देखते हैं कि वहां पर उसके ऊपर बहुत सी बड़ी आजमाइश आई, लेकिन जिंदा खुदा ने उससे सर बुलंद किया। और तुम अगर उसका 2 गुना गया और खुदा ने उसको 4 गुना दिया। और हम देखते हैं कि खुदा ने उसको अपनी बेशुमार बरकतों से भरा। तो जरूरत है कि मेरे जीजो हम खुदा के कलाम को जाने और सब्बत के रोज उसके आइन के मुताबिक चले, अपनी खुशियों को रद्द करे, बल्कि जिंदा खुदा के कलाम को अफजल दर्जा दे, ताकि खुदा का नूर हम पर जाहिर और खुदा का जलाल हम पर नमूदार हो और हम उसके जलाल को रिसीव करते हुए कौमों में सरबुलंद होते जाएं। फिर मेरे जीजो हमारे पास किसी भी चीज की कमी ना होगी। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपनी सिर को झुकाते हैं। मैं खास तौर पर उनके लिए दुआ करना चाहता हूं जो इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। जिंदा पाक खुदा कदूस खुदा, जितने लोग तेरे कलाम को सुनते हैं आज वो सब्बत की पैरवाई करें, तेरे आइन को जाने, तेरे हकाम पर अमल करें और जिंदा पाक खुदा तूने अपनी बरकतों से भरे और खुदा कदूस तेरा जलाल उन पर नमूदार हो और खुदा तेरी कुदरत वाला हाथ उन पर बढ़े और खुदा कदूस तूने सर बुलंद करे। और जिंदा पाक खुदा मैं मिन्नत करता हूँ खास तौर पर बीमारों के लिए जिनकी पित्ते के अंदर पत्थरियां वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, हर तरह का गले का ट्यूमर यीशु मसीह नासरी के नाम में जाते रहे, तमाम तरह की दिमागी ब्रेन्स के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम्स है किसी के, तो वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। और खुदा कदूस मैं मिन्नत करता हूँ जिनके जोड़ों का गंदा दर्द है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे, हर तरह का शुगर, हर तरह का कैंसर, हर तरह की बीपी की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे और तेरे लोग बरकतों को रिसीव करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें और सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली अल कादर नाम में
آمین۔ یقیناً میرے عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ سے اپنے برکت کو رسیو کیا، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس طرح خدا کے خادم پاسٹر سرفراز کو اجازت دیجیے، اب تک نئے پروگرام کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔